बहुत बड़ा फैसला है। तानी के पापा अथर्व की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए उसे कुछ ना कहने का इशारा करते हैं। फिर तानी की तरफ देखते हुए गंभीर भाव से कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है। तानी, डाइवोर्स के कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारी मेरी पसंद के लड़के के साथ शादी करनी होगी। ये मेरी आखिरी फैसला है। तानी अब नाराज नजरों से अपने पापा की तरफ देखती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे ये शादी नहीं करनी पापा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तानी अपनी बात रख कर वहां से निकल जाती है। अथर्व उसे 2-3 बार पीछे से आवाज लगाता है, लेकिन तानी नहीं सुनती। तानी को नहीं मालूम था कि उसकी रिश्ता कबीर के साथ तय किया गया है, और अगर मालूम होता तो भी तानी इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होती। तानी को इतना तो मालूम था कि अपने इस फैसले से तानी अपने पापा को फिर से नाराज कर देगी, लेकिन आज इसी खुद के लिए खड़ा होना भी जरूरी था। आखिर हर बार आकर कोई उसकी जिंदगी के फैसले ले, ये भी सही नहीं था, और खासकर ऐसे फैसले जिनमें तानी खुश हो ही ना। वहीं दूसरी तरफ रात के 10 बजे बज चुके थे, लेकिन तानी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। मारे फिक्र के स्वयं कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। उसका ध्यान बार बार वॉच क्लॉक पर ही जा रहा था। जैसे टाइम बीत रहा था, स्वयं का डर बढ़ता जा रहा था। तानी के ख्याल में ही अभी उसके दिल की धड़कनें फिर से बढ़ती जा रही थी। उसे यह एहसास हो रहा था कि तानी किसी मुसीबत में है, किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तानी का स्वयं का दिल ये बात खींच खींच कर कह रहा था। कमरे में सिर्फ वार्ड क्लिफ की टिकी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। स्वयं तानी को एक बार कॉल कर चुका था, लेकिन तानी का फोन स्विच ऑफ। स्वयं अब इधर उधर घूमना बंद कर सोफे पे बैठ जाता है और फिर से तानी को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी तानी का फोन स्विच ऑफ ही था। स्वयं फ्रस्ट्रेट से अपनी उंगलियां अपने बालों में फेरते हुए, मुझे आज अचानक इतना डर क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तानी किसी प्रॉब्लम में है। ओह गॉड, व्हाट आर यू तानी? स्वयं अब अपना सिर पकड़ बैठ जाता है और कुछ पल सोचता है, क्या तानी मुझे अवॉइड करना चाहती है, इसलिए वो घर नहीं आई है? लेकिन तानी ऐसा क्यों करेगी? स्वयं के दिल और दिमाग में अभी लाखों सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब वो खुद को दिए जा रहा था। स्वयं का दिमाग कह रहा था कि तानी जानबूझकर घर नहीं आई है, और स्वयं का दिल कह रहा था तानी को उसकी जरूरत है। दोनों की कसफर में स्वयं खुद को उलझता हुआ पा रहा था। इस सब
को साइड में रखते हुए स्वयं सोचता है, अगर तानी मुझे अवॉइड कर भी रही हो तो कोई बात नहीं, बस मुझे एक बार ये पता लग जाए कि वो ठीक है, सही समझता है, मेरी मन शांत हो जाएगा। स्वयं अब पूरी को कॉल करता है, क्योंकि एक वही थी जिसे तानी की डर एक इन्फॉर्मेशन मालूम होती है। 2-3 बार रिंग के बाद ही पूर्वी कॉल रिसीव कर लेती है। दूसरी तरफ पूर्वी हेलो सोफे से उठते हुए स्वयं पूर्वी से पूछता है, तानी कब तक घर लौट रही है? ये फिर वो आवाज़ तुम्हारे साथ ही रुकेगी? स्वयं अपनी फिंगर क्रॉक किए हुए था और मन में ही प्रेयर कर रहा था कि पूर्वी से बस इतना जवाब मिल जाए कि तानी उसके साथ है तो उसके मन को सुकून मिल जाएगा। लेकिन स्वयं की सारी उम्मीद के विपरीत पूर्वी कंफ्यूज होती हुई कहती है, तुम क्या कह रहे हो? तानी कभी मेरे पास नहीं है। स्वयं की तो मानो अभी उसके शरीर से उसकी जान ही निकल गई थी। उसे पूरी उम्मीद था कि तानी पूर्वी के पास होगी, लेकिन अब तो उसे अपने मन में आ रहे बुरे ख्यालों पर फिर से सोचना पड़ रहा था। स्वयं की सांसें ही अटक गई थी। दूसरी तरफ से पूर्वी कहती है, लेकिन तुम की सांसें ही अटक गई थी। दूसरी तरफ से पूर्वी कहती है, लेकिन तुम अचानक ऐसा क्या पूछ रहे हो? तानी तो घर में होगी ना? स्वयं जो अभी अपने नेगेटिव विचारों को कम करने की कोशिश कर रहा था, पूर्वी की बात से अपने सेंस में वापस आ जाता है और थोड़े टूटे शब्द से कहता है, न नहीं नहीं तो नहीं, तानी अभी तक घर नहीं लौटी है। स्वयं की धड़कनें अभी डर से आसमान छू रहे थे। वाट पूर्वी की बात बहुत हैरान और फिक्र से कही थी। स्वयं अब बेसुध सा सोफे में फिर से बैठते हुए कहता है, हाँ तानी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मुझे लगता था कि वो तुम्हारे साथ होगी, लेकिन दूसरी तरफ से पूर्वी फिक्र से, नहीं स्वयं, तानी मेरे साथ नहीं है। इनफैक्ट आज तो मेरी उसके बाद भी नहीं हुई है। स्वयं रुआसी आवाज से, अपने तुम्हारी साथ नहीं है तो तानी जा कहाँ सकती है? स्वयं कुछ सोचता है, फिर पूर्वी से कहता है, मैंने आखिर बार तानी को कबीर के साथ देखा था। क्या तुम उससे पूछ कर बता सकती हो कि तानी कहाँ है? प्लीज प्लीज बताओ। हाँ मैं अभी पता करती हूँ, कहते हुए पूर्वी कॉल रखती है। स्वयं फिक्र से कहता है, कहो तुम तानी। दूसरी तरफ तानी एक गार्डन की आयरन चेयर में बैठी हुई थी। तानी आज अपनी पापा की बात से बहुत ज्यादा हर्ट थी। उसे अब सच में लगने लगा था कि उसकी जिंदगी पहले जैसी ही होने लगी है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उससे तानी को आंखों खुल गई थी। उसे एक बात का यकीन हो चुका था कि अब किसी को लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तानी आज सच में अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसे अब अपने जिंदगी से ही उम्मीद खत्म होती नजर आ रही थी। तानी ने आयरन चेयर को अभी कसकर पकड़ रखा था।
तानी रोते हुए, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं तो बस घर की इज्जत बचाने के लिए गाय की वजह जगह में कुछ देर बैठने के लिए तैयार हुई थी। सिर्फ इस बात की इतनी बड़ी सजा? आखिर क्या? मुझे लगा था कि कम से कम पापा मुझे समझेंगे, लेकिन आज उनके लिए भी मैं बोझ हो चुकी हूँ। तानी कब से ऐसे ही रोई जा रही थी, अपनी उम्मीद उदासी से घुम। तानी को इस बात एहसास ही नहीं हुआ था कि पूरी गार्डन खाली हो चुकी थी। फिर एक वही थी जो अभी इस गार्डन में थी। उसके तो अपने फोन में भी ध्यान नहीं था दिया था, उसकी बैटरी कम से खत्म हो चुकी थी। तानी अभी भी वैसे ही रोए जा रही थी, तभी उसे पीछे से किसी की। तो हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी, मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, मेरा एक सेकेंड चैनल है, उसमें मैं भी कहानी की वीडियो 20 तारीख से अपलोड करने वाला हूँ, तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वो मेरा फर्स्ट चैनल था जो उस पर स्ट्राइक आ जाने के कारण से मैं उस पर पूरे वीडियो डिलीट कर दिया हूँ। इससे मैं शुरू से कहानी वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ उसे भी जाकर आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो उस पर भी आएगी, तो प्लीज़ उसे भी जाकर सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।